हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डेटा वेयरहाउस ट्रेनिंग। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेटा को हम ट्यून कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो मेन एम है, हम क्या कर रहे हैं कि जो सिस्टम के जो भी रिसोर्सेज हैं हम उनका मैक्सिमाइज यूज करेंगे और जिससे हमारा जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंटली काम करे और बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से काम करे। तो यहाँ पे कुछ 3 मेजर एरियाज हैं जहाँ पे डेटा वेयरहाउस सिस्टम कुछ जो भी परफॉर्मेंस है उसकी वो ट्यून करने में हमें थोड़ा इश्यूज आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट हमारा क्या है, ETL, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है वो राइट टाइम पे फिनिश होना बहुत जरूरी है। अगर वो राइट टाइम पे फिनिश नहीं होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। वो प्रॉब्लम्स हमारी जो बियॉन्ड द कंट्रोल हो जाती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो डेटा लोड हो रहा है वो एक सही टाइम पे होना चाहिए, एक्सट्रैक्ट हो रहा है वो भी आपका सही टाइम पे होना चाहिए। तो बेसिक नेक्स्ट आपका आता है क्वेरी प्रोसेसिंग। क्वेरी प्रोसेसिंग में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे जो भी क्वेरी परफॉर्मेंस है उनमें इशू होता है कि जैसे अगर क्वेरीज हैं वो डिले हो रही हैं। बेसिकली यहाँ पे अगर उनको जो भी रिपोर्ट कर रहे हैं क्वेरीज को, उनको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ रहा है। तो अगर 30 सेकेंड भी वेट करना पड़ रहा है तो यूजर क्या कर रहा है, अपना जो इंटरेस्ट है वो लूज करता जा रहा है। तो यहाँ पे जो उसका यूजर का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लूज हो जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका आता है रिपोर्ट डिलीवरी। अगर डिलीवरी में डिले हो जाता है तो जो भी एंड यूजर्स हैं ये तो उनको बहुत ज्यादा क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। वो किस लिए वेट करना पड़ता है, नेटवर्क ट्रैफिक से या सर्वर सेटअप की कुछ इश्यूज आ जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ ट्यूनिंग स्ट्रैटेजीज हैं। फर्स्ट है आपकी हार्डवेयर कंसिडरेशंस, जिसकी वजह से स्ट्रैटेजीज वो जिससे हम इन जो भी प्रॉब्लम्स हमारे पास आई हैं हम उन डेटा वेयर हाउस को ट्यून कर सके, उसकी जो परफॉर्मेंस को हाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारी हार्डवेयर कंसिडरेशन है, उसमें हम क्या कर देते हैं, कुछ एडिशनल हार्डवेयर उसमें इम्प्रूव परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, कुछ एडिशनल फीचर्स हम अप्लाई कर देते हैं। या तो हम क्या करते हैं कि जो डेटा वेयर हाउस का जो साइज है वो हम इंक्रीज कर देंगे, या सीपीयू बैंडविड्थ का साइज इंक्रीज कर देंगे, या नंबर ऑफ डिस्क का साइज इंक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट है आपका डेटा लोड ट्यूनिंग। डेटा लोड ट्यूनिंग में क्या होता है कि जब भी डेटा लोड होता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो पूरी रात लगा देता है, डेटा लोड ही होता रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जिसकी वजह से डिले हो जाता है डेटा को ट्रांसफर करने में, और जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो जाता है बैडली। तो यहाँ पे इसकी कुछ कॉमन अप्रोचेस हैं। पहली है हमारी या तो हम कुछ एसक्यूएल लेयर का यूज कर सकें। इसका मतलब है कि जो भी हम डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं तो पहले हम चेक कर लेते कि स्पेस है या नहीं। नेक्स्ट है आपका मेंटेन करें हम इंडेक्सेस को। जब भी हम लोड कर रहे हैं डेटा को तो हम ये चेक कर ले कि हमारे जो इंडेक्सेस है वो प्रॉपरली मेंटेन्ड हैं या नहीं। नेक्स्ट है आपका ड्रॉप इंडेक्सेस एंड रिक्रिएट देम। यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ये उसके ऊपर डिपेंड है कि जितना हमारा जो डेटा है वो कितना लोड हुआ है और कितना हमें इंडेक्सेस को रीबिल्ड करना है, कितना बनाना है। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रिटी चेक्स। बेसिकली आपका इंटीग्रिटी चेक्स में क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा हैवी प्रोसेसिंग जो पावर है उसके लिए यूज की जाती है। ये बेसिकली इंटीग्रिटी चेक्स बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है और लिमिटेड होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा इसकी हैवी प्रोसेसिंग होती है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका आता है ट्यूनिंग क्वेरीज। ट्यूनिंग क्वेरीज में आपका 2 टाइप्स की ट्यूनिंग क्वेरीज हैं। फर्स्ट आपकी फिक्स्ड क्वेरीज एंड सेकंड वन इज एडहॉक क्वेरीज। फिक्स्ड क्वेरीज वो वाली क्वेरीज होती हैं जो प्री डिफाइंड क्वेरीज होती हैं, जो रूटीनली एग्जीक्यूटेड होती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी हम क्या कर रहे हैं कि स्टोर कर रहे हैं क्वेरीज को, सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन हो गया हमारा प्लान का, लेकिन कभी ऐसा होता है जब हम फिक्स्ड क्वेरीज को टेस्ट कर रहे होते हैं तो हमारा जो डेटा साइज है वो हमें चेंज करना पड़ता है, या डेटा स्क्यू के साइज को चेंज करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे प्लान में, एग्जीक्यूशन प्लान में चेंजेस आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे एडहॉक क्वेरीज। एडहॉक क्वेरीज वो वाली क्वेरीज होती हैं जो डायनेमिकली कंस्ट्रक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि जो भी ये हम इसलिए क्रिएट करते हैं जब भी हमें इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करना होता है, जब भी हमें उसकी जरूरत पड़ती है इंफॉर्मेशन की। तो यहाँ पे कुछ पहले हम एडहॉक यूजर्स को पढ़ लेते हैं कि क्या होते हैं एडहॉक यूजर्स एडहॉक क्वेरीज में। सबसे पहले कि जो भी नंबर ऑफ यूजर्स हैं आपके ग्रुप में कितने होने चाहिए, क्या वो एडहॉक क्वेरीज एक रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम में यूज कर रहा है,
क्या वो एडहॉक क्वेरीज को फ्रिक्वेंटली यूज कर रहा है, या फिर उसका जो मैक्सिमम और एवरेज साइज है क्वेरी का वो कितना मतलब उसको रन कर रहा है। तो यही आपका क्या है ट्यूनिंग क्वेरीज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।